हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भाई सिद्दीकी। आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल वेल्डिंग ऑल टिप्स पर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं लेज़र बीम वेल्डिंग के बारे में, यानी कि LBW वेल्डिंग के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। डेफिनेशन यानी कि लेज़र बीम वेल्डिंग की परिभाषा। लेज़र का अर्थ यानी कि एम फॉर लाइट, A for amplification by, S for stimulated, E for emission of, R for radiation। यानी कि लेजर का जो अर्थ होता है लाइट, एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। लेजर बीम वेल्डिंग में एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है जिसमें जॉब को या वर्कपीस को मोनोक्रोमेटिक यानी कि लेजर बीम के द्वारा पिघलकर जोड़ा जाता है। लेजर बीम को जॉब या वर्कपीस के ऊपर डालने से कठिन धातु भी पिघलकर जॉइंट बन जाती है। लेजर बीम उत्पन्न करने के लिए प्रकाश या ताप ऊर्जा को एक मॉलिक्यूल यानी कि अणु रूबी या कार्बन डाइऑक्साइड में डाला जाता है। पदार्थ के ये एक अणु की एक प्रकाश की हीट ताप बीम के रूप में होती है जो आगे और पीछे के दर्पणों के बीच गति करती है और परावर्तित दर्पणों की वजह से बीम की गति बढ़ती रहती है। लेजर बीम को ऑपरेटर या वेल्डर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। वर्किंग प्रिंसिपल। लेजर बीम वेल्डिंग का कार्य सिद्धांत यानी कि वर्किंग प्रिंसिपल। कैपेसिटर बैंक में स्टोर हुई विद्युत ऊर्जा को फ्लैश लैंप में से पास किया जाता है। फ्लैश लैंप में लाइट या बीम किरण उत्पन्न करने के लिए गैस का यूज किया जाता है। फ्लैश लैंप जलते समय रूबी रोड बीम किरण को जल्दी से बाहर फेंकता है। रूबी रोड के किनारे से निकलने वाली बीम किरण फिर से रूबी रोड पर फेंकने के लिए चारों ओर दर्पण या शीशा फिट किए जाते हैं। इससे बीम यानी कि किरण फिर से रूबी रोड में जाती है। इससे रूबी रोड से निकलने वाली बीम किरणों को ऊर्जा जल्दी से बढ़ जाती है। ऐसे रूबी रोड बीम किरण को फेंकने लगती है। लेजर किरण को फोकसिंग साधन के द्वारा जॉब पर पास होने से जॉब को पिघलकर जॉइंट बन जाता है। टाइप्स ऑफ लेजर यानी कि लेजर बीम वेल्डिंग करने के लिए 3 प्रकार के लेजर का यूज किया जाता है। उसमें सबसे पहले जो लेजर होता है उसे सॉलिड लेजर कहा जाता है और दूसरा जो लेजर होता है उसे गैस लेजर कहा जाता है और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर लेजर कहा जाता है। लेजर बीम वेल्डिंग करने के लिए इन 3 प्रकारों का लेजर का यूज करके लेजर बीम वेल्डिंग की जाती है। लेजर के प्रकार लेजर उत्पन्न होने वाले साधन के ऊपर निर्भर होता है। जो सॉलिड लेजर में लेजर उत्पन्न करने के लिए रूबी या सफायर रोड का यूज किया जाता है और
दूसरा गैस लेजर। गैस लेजर में गैस कार्बन डाइऑक्साइड या मिक्सचर गैस 90% हीलियम और 10% नियॉन गैस दोनों तरफ पॉलिश किए गए ग्लास ट्यूब में भरी हुई होती है। ज्यादातर यूज होने वाली गैस लेजर के रूप में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, क्योंकि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का घनत्व सूरज के किरणों से ज्यादा होता है। और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर लेजर। सेमीकंडक्टर लेजर में लेजर उत्पन्न करने के लिए डायोड का यूज किया जाता है। लेजर डायोड सीधे विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिवर्तित करता है। रिक्वायरमेंट यानी कि आवश्यकता। लेजर बीम वेल्डिंग से एरोप्लेन, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तथा इंडस्ट्रीज में पतली सीटों पर तथा असमान पतली धातुओं को वेल्डिंग करने के लिए लेजर बीम वेल्डिंग का यूज किया जाता है। लेजर बीम से वेल्डिंग और कटिंग दोनों किया जाता है, यानी कि लेजर बीम वेल्डिंग से वेल्डिंग और कटिंग दोनों कर सकते हैं। कटिंग करने के लिए टॉर्च में कुछ परिवर्तन करके मेटल को कटिंग करने के लिए भी लेजर बीम का यूज किया जाता है। एडवांटेज यानी कि लाभ। लेजर बीम वेल्डिंग करने से वेल्डिंग होने वाले भाग ही गर्म होता है और लेजर बीम वेल्डिंग से ऊष्मा का क्षेत्र बहुत सकड़ा यानी कि छोटा होता है। लेजर बीम वेल्डिंग करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रोड या फिलर रोड की आवश्यकता नहीं होती है। लेजर बीम वेल्डिंग से नरम धातु को भी आसानी से वेल्ड किया जाता है। ये लेजर बीम वेल्डिंग के एडवांटेज थे। डिसएडवांटेज यानी कि हानियां। लेजर बीम वेल्डिंग में वेल्डिंग की गति बहुत धीमी होती है और लेजर बीम वेल्डिंग में मशीन की कीमत तथा बनने वाले जॉइंट की कीमत ज्यादा होती है और लेजर बीम वेल्डिंग में अच्छे ऑपरेटर या जो अनुभवी ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। ये लेजर बीम वेल्डिंग के डिसएडवांटेज यानी कि हानियां थी। सेफ्टी यानी कि सुरक्षा। लेजर बीम वेल्डिंग करने के लिए सुरक्षा वस्त्रों की आवश्यकता होती है तथा आंखों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रकार के चश्मे पहनने चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। अगर मेरी चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताना।